आगे आइए, इसमें दो चीज़ें रह गई हैं पार्ट में शेष। एक तो है सिग्मा बंध, सिग्मा बंध, सिग्मा बॉन्ड, इसको स्मॉल सिग्मा से प्रकट करते हैं। और एक है पाई बॉन्ड, पाई बंध। इसको इस पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, समझिए, आपको समझाया गया है अभी तक कि देखिए जो परमाणु ऑर्बिटल होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। एक तो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। आपको बताया गया है कि एस ऑर्बिटल गोलाकार होता है, पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डंबल के आकार का, और जो डी ऑर्बिटल है वो इस तरीके से डबल डंबल के आकार का होता है। डंबल जानते हो, जैसे एक्सरसाइज करने के होते हैं, वो बीच में से पतले होते हैं और सिरों पर मोटे होते हैं। लेकिन एफ ऑर्बिटल की कोई निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं है। उसकी अभी वैज्ञानिकों को भी मालूम नहीं है कि किस तरीके की स्ट्रक्चर उनकी होती है। तो अभी समझिए आप, सिग्मा बंध क्या होता है कि जब दो कोई भी परमाणु ऑर्बिटल एक दूसरे से सिरों पर अतिव्यापन करते हैं, अर्थात एंड टू एंड ओवरलैपिंग करते हैं, तो उससे जो बंध बनते हैं वो कहलाते हैं सिग्मा बंध। जैसे सिग्मा बंध में दो एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल जानते हैं आप, गोलाकार होता है, ये इस तरीके से ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो ये इनके न्यूक्लियाई हैं। न्यूक्लियाई को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो कहलाती है अंतर्नाभिकीय अक्ष या इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो सिग्मा बंध में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिकतम होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ऐसे जेब्रा लाइन देख रहे हैं, ये क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। जैसे आपको समझाया गया कि दोनों सेलों के इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, तो इस तरीके से। तो ये बंध कहलाता है एस एस सिग्मा बंध या एस एस सिग्मा बॉन्ड। अगर कोई दो पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करें इस तरीके से, पहले आप एक्सिस बना लें, नहीं बनाने में थोड़ा परेशानी आएगी। इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें, तो एक इस तरीके से ओवरलैपिंग किया और दूसरे ने इस तरीके से ओवरलैपिंग किया, तो ये अंतर्नाभिकीय अक्ष पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व यहाँ पर अधिकतम है। ये कहलाएगा पी पी सिग्मा बॉन्ड। अगर एक एस और एक पी ऑर्बिटल एक दूसरे से एंड टू एंड ओवरलैपिंग करते हैं, अर्थात इस तरीके से, तो वो कहलाएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिकतम है, ये कहलाएगा एस पी सिग्मा बॉन्ड। एक बार फिर समझ लीजिए, सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं कि जब कोई भी दो ऑर्बिटल एक दूसरे से सिरों पर अतिव्यापन करते हैं या एंड टू एंड ओवरलैपिंग करते हैं, तो इस प्रकार बने बंध क्या कहलाते हैं, सिग्मा बंध। और सिग्मा बंध को स्मॉल सिग्मा के द्वारा प्रकट करते हैं। इसकी विशेषता होती है कि सिग्मा बंध में जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, दोनों ऑर्बिटल को मिलाने के, न्यूक्लियाई को मिलाने वाली जो रेखा होती है, क्या कहलाती है, अंतर्नाभिकीय अक्ष या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहलाती है। उस पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिकतम होता है, ये इसकी पहचान है। और ऐसे यौगिक जिनमें केवल सिग्मा बॉन्ड होते हैं, वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो ये आप नोट कर लें एग्जाम्पल सिग्मा बॉन्ड के।
अभी अभी मैंने बताया कि ऐसे यौगिक जिनमें केवल सिग्मा बंध होते हैं वो केवल कैसी अभिक्रियाएं देते हैं, प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अब देखिए यहाँ ये ध्यान रखने की भी बात है कि सिग्मा बंध जिनमें केवल यौगिकों में सिग्मा बंध होते हैं, एक सिग्मा बंध जो होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है केवल सिंगल बॉन्ड में। अर्थात हम आपको इस तरीके से समझाएं, सहसंयोजक बंध तीन प्रकार के होते हैं, आपको मालूम है। एक तो होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है तो एक सिंगल बॉन्ड में होता है एक सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा व दो पाई बॉन्ड होते हैं। ये ध्यान रखना। अभी अभी आपको बताया मैंने कि सिग्मा बंध कौन से होते हैं, कि ऐसे बंध जिनमें कोई भी दो ऑर्बिटल, परमाणु ऑर्बिटल एक दूसरे से एंड टू एंड ओवरलैपिंग करते हैं, तो इस तरीके से बने बंध क्या कहलाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड को स्मॉल सिग्मा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी विशेषता होती है कि इनमें अंतर्नाभिकीय अक्ष पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कैसा होता है, अधिकतम होता है। और जिन यौगिकों में केवल सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। इसके अतिरिक्त जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा व एक पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा व दो पाई बॉन्ड होते हैं। अब आप समझिए इससे आगे पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में क्या है कि जब कोई भी दो पी ऑर्बिटल एक दूसरे से साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, साइड वाइज यानी लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं, तो इस तरीके से बने बंध कहलाते हैं पाई बॉन्ड। मान लीजिए ऐसे समझिए ये अंतर्नाभिकीय अक्ष है और इस अंतर्नाभिकीय अक्ष पर एक पी ऑर्बिटल ये है और दूसरा पी ऑर्बिटल इस तरीके से, तो ये एक दूसरे से साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं। कोशिश ये करिए कि जैसा नीचे की स्ट्रक्चर बनी है ऐसा ही आप ऊपर की स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करें इस तरीके से। और तो ये जो साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई है इस तरीके से जो बंध बने हैं ये कहलाते हैं पाई बंध। और इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इस पाई के द्वारा। इसकी विशेषता होती है कि इसमें अंतर्नाभिकीय अक्ष पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कैसा है, शून्य है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो देख रहे हैं आप, ये डॉटेड लाइन, इस पर इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि उसके दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनों का बराबर बराबर घनत्व होता है। ये इसकी विशेषता होती है। इसके अलावा जिन यौगिकों में पाई बॉन्ड होते हैं वो योगशील अभिक्रियाएं देते हैं। कैसी अभिक्रियाएं देते हैं, योगशील या योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन देते हैं। और पाई बंध किस में होते हैं, असंतृप्त यौगिकों में। जैसा कि अभी बताया मैंने कि सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड किस में मिले, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों को असंतृप्त यौगिक कहते हैं। या अगर वो केवल हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं, तो वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में या असंतृप्त यौगिकों में पाई बॉन्ड उपस्थित होते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, आप जानते हैं ये पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डंबल के आकार का।
जब कोई भी दो p ऑर्बिटल एक दूसरे से पार्श्वीय अतिव्यापन या लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं, या लेटरल को हम साइड वाइज कह सकते हैं कि साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, तो इससे बने हुए बंध कहलाते हैं पाई बंध, और इनको पाई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी विशेषता होती है कि ये जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इस पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व शून्य होता है, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बराबर बराबर होता है। आप देखते हैं ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, इनके न्यूक्लियाई हैं ये यहाँ पर, इन न्यूक्लियाई को मिलाने वाली रेखा कहलाती है अंतर्नाभिकीय अक्ष या इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, और इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बराबर है, और अंतर्नाभिकीय अक्ष पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व शून्य है। जिन यौगिकों में पाई बंध होते हैं वो कैसी अभिक्रियाएं देते हैं? योगशील या एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, जबकि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। देखिए, अब मैं कुछ आपको स्ट्रक्चर बता के पूछ रहा हूँ। ये क्या है? मीथेन। बताने का प्रयास करें कि मीथेन में कुल कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं। यदि ये क्वेश्चन आता है तो आपको मालूम है मीथेन की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। इसमें कार्बन के एक परमाणु से हाइड्रोजन के कितने परमाणु जुड़े हुए होते हैं? 4। यहाँ पर जैसा अभी अभी बताया है मैंने कि सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो कुल मिलाकर एक सिग्मा, 2, 3 और 4, ये 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। ठीक है। अगर ये C2H6 है, इसमें पूछा जाए आपसे, तो C2H6 की स्ट्रक्चर, इसमें कार्बन के 2 परमाणुओं से हाइड्रोजन के कितने परमाणु जुड़े हुए हैं? 6। इस तरीके से देखिए, और कार्बन कार्बन के बीच में भी ये सिंगल बॉन्ड होता है। तो कुल कितने हो जाएंगे? देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 7 सिग्मा बॉन्ड हो गए। किसमें? ईथेन में। अगर आपसे पूछा जाए कि C2H4 एथिलीन है, ये एथीन इसका IUPAC पद्धति के अनुसार नाम है, तो इसमें कार्बन के 2 परमाणुओं से हाइड्रोजन के कितने परमाणु जुड़े हुए हैं? 4। इस तरीके से। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। प्रत्येक कार्बन की 4 संयोजकता होती है, 4 वैलेंसी होती है। यदि सिंगल बॉन्ड लगाएंगे तो एक इधर से वैलेंसी सेटिस्फाई हुई, एक इधर से और एक इधर से, तो 3 ही हुई इसकी। और जबकि होती कितनी है वैलेंसी? 4। तो यहाँ इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो आप देखिए कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होंगे? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 और 4। ये डबल बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा और 1 पाई। तो कुल कितने हो गए? 5 सिग्मा, ऊपर लिख देता हूँ, 5 सिग्मा व 1 पाई बॉन्ड। ये हो गया। ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि C2H6, अभी अभी बताया आपने C2H6 में कितने थे, अगर मैं ये पूछने लगूं कि C2H2 एसिटिलीन है, ये इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं, तो आप जानते हैं एसिटिलीन में 2 कार्बन परमाणुओं से हाइड्रोजन के 2 परमाणु जुड़े हुए हैं, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं, तो इनके बीच में क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, इस सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा। ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई। तो कुल मिलाकर 3 सिग्मा व 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखिए मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको। आप बताइए C6H6, ये बेंजीन है। बेंजीन में कुल मिलाकर
कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे? बताइए, लगाइए हिसाब, स्ट्रक्चर बनाइए और हिसाब लगाइए। देखिए, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाइए। C6H6 बेंजीन है। बेंजीन में हर कोने पर CH जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन परमाणु किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं? सिंगल बॉन्ड के द्वारा। आपको मालूम है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। हर कोने पर सेटिस्फाई करने के लिए क्या किया गया है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये छोड़कर यहाँ पर है। देखिए, इस कार्बन परमाणु की 2 इधर से और 1 इधर से और 1 H के द्वारा चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। इसी तरह इसकी 1 H से, 1 इधर से और 2 इधर से, 4 प्रत्येक कोने पर। ठीक है, तो अब आप लगा लीजिए कि 1 सिग्मा बॉन्ड गिन लीजिए पहले, 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8 और ये 9। 10वां ये डबल बॉन्ड है तो 10वां सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड। 11वां सिग्मा बॉन्ड और 1 दूसरा पाई बॉन्ड। 12वां सिग्मा बॉन्ड और तीसरा पाई बॉन्ड। तो ये इस तरीके से 12 सिग्मा व 3 पाई बॉन्ड। अब जैसे आप ये C6H12 साइक्लोहेक्सेन कहते हैं इसको, इसमें आप पता लगाएं कि कितने सिग्मा और कितने पाई हैं। आपने बताए हैं 18 सिग्मा और 3 पाई। गलत है, केवल 18 सिग्मा बॉन्ड है। देखिए किस तरीके से। सबसे पहले आप इसकी स्ट्रक्चर बना लीजिए इस तरीके से, और हर कोने पर पहले क्या जोड़ें? कार्बन परमाणु। प्रत्येक कार्बन से 2 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दीजिए इस तरीके से। प्रत्येक से, तभी तो C6 और H12 होगा। अब यहां पर कार्बन की प्रत्येक की देख लीजिए वैलेंसी 4 पूरी होती है कि नहीं है। देखिए, इस कार्बन की 1 इधर से, 1 इधर से, 1 इधर से और 1 इधर से, चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है सब में। तो इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा ही नहीं, कोई भी किसी भी तरह का डबल बॉन्ड नहीं है। तो आप लगा लीजिए यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब 13 14 15 16 17 और 18। तो ये क्या हुआ? 18 सिग्मा बॉन्ड हो गए किसमें? साइक्लोहेक्सेन C6H12 में। समझ में आ गया? तो इस तरीके से यदि किसी स्ट्रक्चर में आपसे पूछा जाता है कि इसमें देखकर बताइए कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होते हैं।